गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। नाहन को कुछ 1741 वैसाखी माह के दूसरे दिन प्रातःकाल ही तैयारी का भारी बिगुल बजा। सारी सेना, हाथी, घोड़े, सामान इत्यादि तैयार हो गए। माता गुजरी जी, माता नानकी जी और सदगुरु जी के महल माता जीतो जी और सुंदर जी की सवारी के लिए पालकियां तैयार हो गई। सदगुरु जी ने सोए अस्त्र शस्त्र सजाए और कमर कस करके घोड़े पर सवार हो गए। 500 उदासी साधु, सिख सेना और संगत का काफिला पैदल चल पड़ा। आनंदपुर की देख रेख हेतु कुछ पैदल सेना पीछे छोड़कर उनके प्रबंध हेतु बाबा सुरजम जी के 2 सुपुत्र और कुछ मसंद नियत कर दिए। कीर्तपुर पहले पड़ाव करके सदगुरु जी ने कड़ा प्रसाद की बड़ी देग बनवाकर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब के स्थान पर अरदास कर बाटी। एक रात यह विश्राम करके दूसरे दिन प्रातःकाल ही सदगुरु जी ने रंजीत नगारे को चोट लगाकर कुछ कर दिया। पंथ में शिकार आदि मन लुभावन हास परिहास कर सदगुरु जी रोपड़ में आ विराजमान हुए। दूसरे दिन सुबह ही रोपड़ से चल पड़े। दिन ढलते तक आप चलते और रात व्यतीत करते हेतु किसी गांव में ठहर जाते। इस तरह कुछ करते हुए आप जी नहर राज्य में जा पहुँचे। जब नहर के राजा को आप जी के आने का समाचार मिला तो वह अपने मंत्रियों और सेना सहित बहुमूल्य सुंदर तोहफे लेकर सदगुरु जी के स्वागत के लिए आगे होकर मिला और फिर प्रेम व श्रद्धा से सदगुरु जी को अपने बाग में सुंदर स्थान पर ठहराया। दूसरे दिन राजा मेदिनी प्रकाश ने निवेदन किया कि अपने मन लुभावने स्थान को पसंद कर आप मेरे राज्य में जहाँ चाहे अपना किला बनवा लें। राजा का निवेदन सुनकर गुरुजी ने फरमाया, आप पहले हमें उस स्थान पर ले चलो जो आपने हमारे लिए देखकर पसंद किया है। राजा मेदिनी प्रकाश ने कहा, यह मेरे अहोभाग्य है जो आपने मुझे अपने स्थान चलने की आज्ञा दी है। चौपाई देश चाल हम ते पुन भई, शहीर पावटा की सुध लई। कली दी टाटी कर बिलासा, अनिक बात के पेखे तमाशा। दूसरे दिन सुबह ही कुछ करने के लिए रंजीत नगाड़े बजाया गया। घोड़ों पर काठी पाकर पूरी तैयारी हो गई। नहन का राजा भी घोड़ों पर सवार होकर गुरुजी के साथ जाने हेतु तैयार होकर आ गया। सारा जनसुम एकत्र होकर जंगल में शिकार करने चल पड़ा। जब रंजीत नगाड़े बजते तो इसी की गूंज पहाड़ों की चोटी में दूर दूर गरजती सुनाई देती। इधर उधर जंगल में शिकार खेलते हुए सदगुरु जी यमुना किनारे के साथ साथ कोई अच्छा स्थान देखने के लिए काफ़ी दूर तक चल पड़े। एक स्थान जहाँ पहाड़ियों का बहुत सुंदर दृश्य और पेड़ों की ठंडी छाया थी, सदगुरु जी ने पसंद कर मेदिनी प्रकाश को कहा, यह जगह हमें पसंद है। यहाँ जल के प्रवाह की रफ्तार भी बहुत अच्छी है एवं अन्य भी सुख सुविधा के समस्त साधन मौजूद है। यह कहकर सदगुरु जी घोड़े से उतरकर आसन लगाकर बैठ गए। मेदिनी प्रकाश भी यह स्थान देखकर काफ़ी प्रसन्न हुआ और कहने लगा, गुरुजी आपने बड़ा सुंदर स्थान पसंद किया है। यह ही मेरे राज्य और राजा फतेह शाह गढ़वालिये की
सरन लगती है। फतेह शाह का राज्य मेरे राज्य से विस्तृत है और वह कई बार मुझे आकरन ही परेशान करता रहता है। इस कारण हमारा दोनों पड़ोसियों का आपस में विवाद पड़ा हुआ है, जो कभी शांत नहीं हुआ। इसी कारण मैंने आपको निवेदन करके यह बुलाया है, जिसे आपने कृपाल कर स्वीकृत किया है। आपके यहाँ दोनों राज्य की सीमा पर निवास करने से मैं राजा फतेह शाह से निर्भय हो जाऊंगा। राजा की यह बात सुनकर सदगुरु जी ने फरमाया, हमारे यहाँ रहते आपके सामने कोई नहीं होगा। अब आप निश्चिंत रहे, किसी का डर मन में मत रखे। इस तरह सदगुरु राजा से बात कर ही रहे थे कि पीछे से अन्य साथी भी पहुंच गए। सब ने अपनी अपनी जगह डेरा कर लिया। एक तरफ घोड़े कतारबद्ध बांध दिए, दूसरी ओर सुंदर स्थान पर सुंदर तंबू कनाते लगा दी और नीचे फर्श गलीचे हो गए। यह सब देख राजा मेदिनी प्रकाश बड़ा प्रसन्न हुआ और आज्ञा लेकर अपने नगर नहन चल गया। दूसरे दिन जब फिर मेदिनी प्रकाश दर्शन करने आया तो सदगुरु जी ने कहा, राजन, योद्धाओं का रहना शेरों की तरह होता है। इनके लिए रक्षा का स्थान कोई किला बनना चाहिए, जिससे शत्रुओं को डर तथा योद्धाओं को जीत की आशा हो। राजा नहन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप जी के आदेश अनुसार मैं शीघ्र ही मसाल, मजदूर, कारीगर एकत्र कर सारी प्रजा को बुलाकर किले की तैयारी में लगा देता हूँ। सदगुरु जी ने कहा, हाँ, आप भी अपना सारा सामान एकत्रित कर तथा हम भी अपनी सेना के योद्धाओं उनके साथ लगा देंगे। इस तरह किला शीघ्र ही तैयार हो जाएगा। फिर किसी शत्रु का भय नहीं रहेगा, बल्कि शत्रु हमसे डरने लगेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।